जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार मैं नोट्स क्यों बनाऊँ, आखिरकार नोट्स बनाने इतने ज़रूरी क्यों हैं। सो लेट्स से कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हारे एग्ज़ाम में सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं, तो क्या तुम यार इतनी मोटी बुक्स या 350 पेजेस की बुक्स पढ़ सकते हो? सो डैट इज़ नॉट पॉसिबल इन जस्ट वन डे। तो उसके लिए हमारे पास नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। So hi everyone, this is Gautam Ritik and welcome back to another video. Today's video we are discuss about how to make notes. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में या फिर 12th में हैं। नोट्स की इंपॉर्टेंस इतनी ही होती है जितनी कि 9th क्लास में होती है या फिर 12th क्लास में होती है। नोट्स की इंपॉर्टेंस वही है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन माई चैनल। इस वीडियो में आपको सारी जो आपके डाउट्स है, स्ट्रेटेजी, बुक्स और कौन से हमको स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, कौन से हमको बुक यूज़ करनी है, कौन से हमको पेन यूज़ करने हैं और भी जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मे बी लेंथी हो सकती है वीडियो, तो इसलिए पूरी देखना। चाहे अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो लास्ट बाद में देख लेना, पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो लेट्स सबसे पहले हम नोट्स के रियल मीनिंग की बात कर लेते हैं कि नोट्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप 10th से 11th क्लास में आए हैं, तो 11th क्लास में जब आपने नया कोई चैप्टर पढ़ा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो एंटर्ड है, तो वो चीज़ हमको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। पर जो कुछ नई चीज़ हमको क्लास 11th में पढ़नी होती है, जो हमको लगता है कि हमको ये चीज़ नहीं है, हमारे माइंड को हमको बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ को अगर हम कहीं पर नोट डाउन करते हैं उसको हम नोट्स का नाम दे देते हैं। क्योंकि हर एक बुक जो भी बुक ऑथर होता है उसका काम होता है कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाना। पहले वो इनिशियल लेवल से यानी कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करेगा और एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा हर कॉन्सेप्ट को। तो अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे को कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको लगता है कि मुझको याद नहीं रहेगी लंबे समय तक, अगर हम उसको कहीं पर नोट डाउन करते हैं तो हम उसको नोट्स कहते हैं। तो ये तो है नोट्स का एक्चुअल में मीनिंग। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, उनके माइंड में एक डाउट होता है कि नोट्स बनाना इतना ज़रूरी क्यों है। हम जो बुक में जो अंडरलाइन करते हैं या फिर हम जो बुक्स में हाईलाइट करते हैं, क्या वो काफ़ी नहीं है? तो डेफिनेटली नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको लेटर ऑन रियलाइज़ होगी जब आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमको लगता है कि वो चैप्टर जो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ये हम कभी भी नहीं भूलने के हैं, एग्ज़ाम टाइम तक नहीं भूलेंगे। पर जब हम चैप्टर नंबर 4th या 5th पाते हैं तो हम धीरे धीरे चैप्टर नंबर 2, 3 धीरे धीरे हमारे माइंड से निकलने लगता है, हम भूलने लगते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न 2 हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हमारा अभी तक रिवीजन नहीं हो रहा है और हम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमको लगता है जो हम इतनी सारी हमने आज से पहले ये इतनी मोटी जो बुक्स जो पढ़ी हैं 10th क्लास में, ये जो हमने पढ़ी है क्या हमको याद भी रहेगा? इवन इसमें से सिर्फ कुछ ही कॉन्सेप्ट हमको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमको एग्ज़ाम टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं, अगर हम उन टॉपिक्स को अगर हम नोट डाउन कर लेते हो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो हमको ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी कि यार मैंने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, अब मैं भूल गया हूँ, अब चैप्टर नंबर 3 पा चुका हूँ। तो ऐसा फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। तो नोट्स बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 2 स्टूडेंट की कंपैरिजन करोगे, एक स्टूडेंट है जिसने नोट्स बनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया, सिर्फ वो पढ़ता गया और पढ़ता ही गया, तो अगर इनकी आप कंपैरिजन करेंगे तो जो नोट्स बनाने वाला है, जिसने नोट्स बना रहा है, वो ऑब्वियसली वो पीछे रहेगा, क्योंकि वो नोट्स बनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। और जो नोट्स नहीं बना रहा वो सिर्फ पढ़े जा रहा है, तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर होगा अगर ऐसे जा रहा है। पर जब लेटर ऑन जब रिवीजन का टाइम आएगा, प्रिपरेशन का टाइम आएगा लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में, जिसने नोट्स बनाए थे वो उसका जो ग्राफ है उसको इनिशियली बहुत ज़्यादा फास्टली क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जो नोट्स बनाने वाला है उसने साथ चीज़ें पढ़ी थी और उसके माइंड में जो है वो एंटर होती रही। पर जिसने नोट्स नहीं बनाई वो सिर्फ पढ़ते जा रहा है और पहली जो चीज़ें हैं वो फिर भूल जाएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें बुक्स की, तो अगर आप शीट्स यूज़ करते हैं, ब्लैंक, एक आपको 2 शीट्स आते हैं, एक तो ब्लैंक आती है इसमें लाइन नहीं होती है, और एक शीट आती है इसमें लाइन्स होती हैं। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा बिना लाइन वाली, क्योंकि इसमें आपकी जो सीधे लिखने की प्रैक्टिस है विदाउट लाइन की, वो आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको ये आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। या फिर अगर आप रजिस्टर यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल रजिस्टर होते हैं, ये भी अच्छे हैं।
रजिस्टर में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, अगर हम गुम हो जाते हैं, अगर हम थोड़े से केयरलेस हैं तो हमको उसको ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारी सीट्स है तो हम उसको एक फ़ाइल में अच्छे से बना कर रख सकते हैं। तो फाइल भी आपको कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा महंगी तो वैसे भी नहीं आती, तो आप कोई भी फाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सीट यूज़ कर सकते हैं। पेन्स की बात करते हैं, हमको जेल पेन यूज़ नहीं करने हैं। पहली चीज़ तो ये है, हमको जेल पेन यूज़ नहीं करना है। अगर हम जेल पेन यूज़ करते हैं, अगर वो नोट्स पे आपके गिर जाता है, तो अगर उस पर पानी गिरा तो आपका पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमको जेल पेन यूज़ नहीं करना है। हमको सिर्फ बॉल पेन यूज़ करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करने हैं, वो भी ज़्यादा महंगे नहीं और ना ही ज़्यादा कलरफुल। हमको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करने हैं। हमको अगर हम ज़्यादा कलरफुल यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम ही इसमें खर्च हो जाएगा कि हम अब ब्लू से लिखें या फिर ग्रीन से लिखें। तो हमको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करने हैं। तो आपके पास एक मार्कर होना चाहिए, ये जो मोटी लाइन वाला, एक मोटी पिन वाला मार्कर होता है, आपको ये होना चाहिए वाइट ब्लैक मार्कर। और आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, जिससे कि हम नोट्स में, अगर हमको नोट्स के अंदर भी कोई चीज़ ज़्यादा हाईलाइट लगती है, हम किसी हेडिंग को हाईलाइट्स करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक हाईलाइटर होना ज़रूरी है। और अगर हम पेन की बात करें तो हमारे पास पेन जो है लिंक का पेंटोनिक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पेन है, वाटरप्रूफ भी है और बॉल पेन है, तो काफ़ी अच्छा इससे राइटिंग आती है। और वाटरप्रूफ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पेन को हम जेल पेन हमको यूज़ नहीं करना है और कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। अब हम बुक्स की बात कर लेते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमको सिर्फ स्टिक टू द बेसिक बुक्स। स्टिक टू द बेसिक बुक्स का इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ NCERT पढ़नी है। हमारे सभी बोर्ड्स में, अगर आप CBSE के बच्चे हैं तो फिर तो आपको NCERT पढ़नी है। अब तो सभी बोर्ड्स में NCERT लग चुकी है, तो हमको सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। NCERT से आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ही स्टिकी नोट्स होने चाहिए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। और हाँ, SST की बात करें तो SST में तो सिर्फ आपको NCERT इज़ मोर देन इनफ है। NCERT के अलावा SST के लिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप साइंस की बात करें, साइंस में आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप एस चंद की बुक यूज़ कर सकते हैं या फिर अरिहंत की बुक यूज़ कर सकते हैं। जो भी बहुत सारे पब्लिकेशन है मार्केट में, आपको जो अच्छे लगे कोई भी आप एक ले सकते हैं अगर आपको नीड है तो, वरना तो NCERT इज़ मोर देन इनफ। NCERT के अलावा और कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, पेन कौन से यूज़ करने हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। जो मेन चीज़ है कि हमको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो देखो यार, पहली चीज़ अगर हम नोट्स बनाने के अंदर आएँ तो बात यह है कि हमको किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो ये कोई अपने इसके नोट्स कॉपी करे, इसने कोई चीज़ लिख रखी है जो कि तुम्हारे लिए ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, जो कि तुमको पता है कि हाँ ये तो मुझे आता है, इसकी मुझे लिखने की कोई नोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, और उसने वो चीज़ ऐड करी हुई है नोट्स के अंदर। तो आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। आपको पहली चीज़ तो यार ये है, ठीक है, आपको किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। सेकेंड चीज़ मैं बात करूँ तो हमको बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना पड़ेगा इसमें। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि मैं 10th में टॉपर बनूंगा और 10th में टॉपर बनने के बाद बच्चे मेरे पास आएंगे और मेरा नोट्स लेकर जाएंगे कि भैया ने इस नोट से पढ़े तो हम भी इससे पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, तो नहीं, इस चीज़ में मत पढ़ो। हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी एक कोडिक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक अपनी अलग लैंग्वेज में लिखो। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश तुम्हारी एक सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, मानते हैं, पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कुछ भी चीज़। बॉल पेन का यूज़ करना है और बुलेट का यूज़ करना है, बुलेट पॉइंट्स में आपको एकदम शॉर्ट 2 से 3 लाइन से ज़्यादा की कोई भी आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत फास्ट लिखने की कोशिश करनी है। ना ही ज़्यादा सजाना है, ना कुछ करना है, एकदम सिंपल एंड स्टिकी नोट्स होने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। अगर आप रजिस्टर में नोट्स बनाते हैं, नॉर्मल रजिस्टर में नोट्स बनाते हैं, तो आपको एक चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होने के बाद जो आप सेकंड चैप्टर का नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जो आप एक चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लें तो उसमें 5 से 6 पेजेस का गैप ज़रूर रखें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने मीडियम लेवल के नोट्स बना लिए और जब आप आगे पढ़ते गए और कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने और आपको कोई एडिशनल सी चीज़ लगी, आपके टीचर ने बता दी, तो आप उसमें जिससे क्या उसमें ऐड कर सकें। ठीक है, समझ रहे हो? आपको कोई एग्जाम्पल ऐड करना है या फिर कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर पाओ। इसलिए आपको 5 से 6 पेजेस हमेशा छोड़ कर रखने हैं एक दो नोट्स के बीच में। तो ठीक है। चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो नोट्स में हमको बिल्कुल भी ऐसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर यार एक देखो, एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है और नोट्स एक अलग चीज़ है। हमको दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है। नोट्स एक अलग चीज़ है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। तो जब पहले आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स के बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन के बाद जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।